हेलो गाइस, आज हम समझेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया और वल्वा के बारे में, यानी कि मादा जननांग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और आज हम समझ रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम यानी कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, वल्वा के नाम से जानते हैं, और इसमें हम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी इसी में कंप्लीट होती है और रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं भी इसी में कंप्लीट होती हैं। और दूसरी बात, जो बर्थ चाइल्ड होता है उसकी डिलीवरी भी इसी पार्ट से होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इसी पार्ट से होता है और यूरिन का सिक्रेशन भी इसी पार्ट से होता है। हम इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं और जो इस पार्ट्स में पाए जाते हैं। इनको हम समझते हैं और ड्रॉ भी करते हैं, यानी कि इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे, इसका चित्र भी बनाएंगे और फिर समझेंगे। तो बनाया जाता है। लेट्स मी ड्रॉ डायग्राम। सबसे फर्स्ट नंबर पे इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया और वल्वा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वल्वा, यानी मादा जननांग के बारे में हम जान रहे हैं। मादा जननांग के बारे में हम समझ रहे हैं। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और किस किस चीज़ का डायग्राम हमको बनाना है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको देखना है कि मोन्स प्यूबिस क्या होता है। मोन्स प्यूबिस के बारे में जानना है और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट या ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लिटोरिस। उस क्लिटोरिस के बारे में हम समझेंगे, क्लिटोरिस के बारे में। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा। ये कौन सी जो लेबली या कौन से ऐसे ऑर्गन है, लेबिया माइजोरा। और फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो लेबिया माइनोरा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग, दो प्रकार की ओपनिंग है, उनके बारे में हम समझते हैं। एक होती है वेजाइनल ओपनिंग और सिक्स्थ नंबर पे हम समझते हैं तो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। सेवन नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बोला जाता है बार्थोलिन ग्लैंड्स। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड्स पाई जाती थी, जरा कमेंट्स में आप बताएंगे, जो लुब्रिकेंट सिक्रेट करती थी। उस ग्लैंड्स का नाम था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। लेकिन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी पाई जा रही है, यानी एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन सी ग्लैंड्स पाई जा रही है, तो उसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड्स। 7 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो कौन सी ग्लैंड्स है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो आजकल दुनिया भर में इसके बारे में चर्चाएं होती हैं और जो नए कपल होते हैं उनके बीच में अक्सर करके लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वो ऐसा कौन सा पार्ट पाया जाता है जिसकी वजह से लोग जो है दोनों कपल्स में दूरियां बन जाती हैं और फिर उसके बाद यानी कि डिस्टेंस हो जाता है और फिर उसके बाद यहाँ तक कि डाइवोर्स तक क्रियाएं पहुँच जाती हैं, यानी कि तलाक तक पोजीशन पहुंच जाती है उनके कपल्स के बीच में। वो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पाया जाता है, जो इतने बड़े कारण का फैक्ट्स बना हुआ है। आज हम उसके बारे में स्थिर और इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप भी इसको सुने कि किसी की जो कौमार या वर्जिनिटी होती है या कुंवारापन कैसे चेक करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उस पार्ट्स का नाम होता है, यहाँ पर अगर हम 8 नंबर पे उसका नाम दे दें तो उसको बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। या इसको हिंदी में जो लोग गांव की भाषा में या जो अपने ऑटोमेटिक माइंड में बना के बैठे हुए हैं उसकी भाषा में अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सील। सील के बारे में समझेंगे। और फिर उसके बाद में एक पार्ट पाया जाता है जो पूरे वेजाइना को छोड़ करके और
लास्ट में एक पार्ट पाया जाता है एनस, उसको छोड़ करके इसके बीच में जो गैप होता है यानी स्पेस होता है, उस पार्ट को क्या वो कहते हैं, तो उसको हम 9 नंबर पे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। और 10 नंबर पे हम पढ़ेंगे एनस के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने, बल्कि एनस का टॉपिक नहीं है, एनस को हम डाइजेशन में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो बायोलॉजी वर्ड क्लास सर्च करें, वहाँ पर जाएं और पूरा डाइजेशन आराम से देखें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, एक एक फैक्ट्स जो हमको इसके अंदर पढ़ना है और क्या हमको समझना है, क्या क्या अवॉइड कर देना है, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। खाना कहाँ पर पचेगा और खाना किस प्रकार से हमारी बॉडी से, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, उसके बारे में हमने खूब डिस्कस किया। ये सारी बातें हमको पढ़नी है। एक मॉन्स प्यूबिस है, क्लिटोरिस है, लेबिया माजोरा है, लेबिया माइनोरा है, वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड्स, हाइमेंस जिसको सील बोलते हैं, पेरिनियम और एनस के बारे में। एनस मतलब गुदा द्वार के बारे में। मॉन्स प्यूबिस वो चीज़ होती है, यहाँ पर डिस्कस करते हुए थोड़ा थोड़ा हम चलेंगे कि मॉन्स प्यूबिस क्या है और इसके बारे में। मॉन्स प्यूबिस वो चीज़ है जहाँ पर हेयर फॉल्स होते हैं और ये टिश्यू से बनी होती है। क्लिटोरिस वो चीज़ है जो ये इरेक्टाइल होती है फीमेल्स में और ये क्या करती है, सेटिस्फाई करने में ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। लेबिया माइजोरा क्या करती है कि वेजाइना की जो बाहरी लेयर्स होती हैं वो कवरिंग करती हैं, वेजाइनल ओपनिंग होती है और उसके चारों तरफ एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। उसके बारे में हम समझेंगे। ये क्या करती हैं, लुब्रिकेंट उत्पन्न करती है, लुब्रिकेंट देने का कार्य करती है, यानी चिपचिपा पदार्थ देने का प्रयास करती है, कार्य करती है। जैसे वहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता था, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होती थी वो क्या करती थी, एक जो है चिपचिपा पदार्थ यानी कि लुब्रिकेंट सिक्रीट करती थी और वो लुब्रिकेंट जो सेक्स के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, जो है वेजाइना और पेनिस के बीचों बीच में लुब्रिकेंट उत्पन्न करता है ताकि घर्षण कम हो, इसके बारे में। और यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो क्या करती है, यूरिन का सिक्रेशन करती है, ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाइमेन की और पेरिनियम की और एनस की। अब हम बनाएंगे डायग्राम, तो लेट्स मी ड्रॉ डायग्राम, देखेंगे कि क्या होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डायग्राम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना चाहे तो हम आपको डिस्कस करेंगे। इसका पूरा भी जो है नाम ये सारे हम लिखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझने का जो है कोशिश करते हैं। 1 2 3। अब हम बना रहे हैं डायग्राम और आप इतनी देर तक गाथा सुन रहे हैं, चल रही थी महाभारत आपने सुन लिया है। अब क्या करेंगे, आप जस्ट तुरंत अपना नोटबुक निकालें और हाथ में ले लें पेन और हमारे साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करें डायग्राम को और देखें कि किस प्रकार से हम ड्रॉ कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, जितना आपको प्रैक्टिस हो सके उतनी करो और समझने का प्रयास भी साथ साथ में करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छा आपको ये जो है फीडबैक देगा और आपको खूब अच्छी तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम निकालो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो और चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो। इस प्रकार से हम ड्रॉ करने जा रहे हैं किसको, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। आप भी हमारे साथ में डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हम बना देते हैं एक ओपनिंग जिसको बोलते हैं हम एनस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनस बोल देंगे। और एनस के बाद में यहाँ पर हम लगा देते हैं हेयर फॉलिकल्स, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर हम बना देते हैं कुछ इस प्रकार से हेयर फॉल्स होते हैं, जो एक पार्ट होता है फीमेल का, जो फूला हुआ पार्ट होता है इस पार्ट पे, यानी कि वेजाइना के जस्ट ऊपर, और जो स्टमक होता है इसके ऊपर एक फूला सा पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। मोन्स प्यूबिस का कार्य क्या होता है, मोन्स प्यूबिस का कार्य या फंक्शन देखते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये होता है पैडेड, फूला हुआ पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, पैडेड, पैडेड गद्दीदार पार्ट होता है। कैसा होता है, ये गद्दीदार होता है, ये गद्दीदार पार्ट होता है। और इसके बारे में हम समझेंगे भी, पूरा एक एक लाइन इसकी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि ये कार्य क्या करता है और ये क्यों फूला हुआ होता है और इसकी क्या वजह होती है, ये कौन से फंक्शंस में हमारे काम आता है। अब हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम और समझते हैं, इसके डेप्थ तक जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए
बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें और डायग्राम को साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे। जितनी बार आप डायग्राम बनाओगे उतनी ज़्यादा हार्ड आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये डायग्राम बनाना आ जाएगा। इसके बीचों बीच में हम बना देते हैं एक ओपनिंग जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहाँ पर बना देते हैं एक और ओपनिंग जिसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। इसके चारों तरफ एक लगा देते हैं ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और यहीं पर हम लगा देते हैं एक और लेयर लगा देते हैं जिसको बोलते हैं हाइमेन बोल देते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर हम बनाते हैं। 2 प्रकार की लेयर्स हमने बताई थी और वही 2 प्रकार की लेयर्स आपके सामने हम बना रहे हैं। 2 प्रकार की लेयर्स। दो प्रकार की लेयर्स, एक का नाम था लेबिया माइजोरा और दूसरे का नाम था लेबिया माइनोरा। वही दोनों लेयर्स यहाँ पर हम बना रहे हैं इस प्रकार से। इसको थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग को, और यहाँ पर हम बना देते हैं क्लेटोरिस। क्या बना देते हैं? क्लेटोरिस। कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं इसमें क्लेटोरिस। ये हमारे सामने बन चुकी है और हम यहाँ पर लगा देते हैं हेयर फॉलिकल्स। इस प्रकार से अब हम बना चुके हैं पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया का डायग्राम और आपके सामने बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके नॉमिनेशन करेंगे, इसका नाम देंगे और समझते हैं कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है या कौन से ऑर्गन का क्या नाम है। तो ऊपर वाले को हमने बता दिया मॉन्स प्यूबिस, ये पैडेड होता है, गद्दीदार होता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर पाया जाता है क्लेटोरिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लेटोरिस। क्लेटोरिस। और फिर उसके बाद सबसे बाहरी वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। इसके अंदर वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। और ये जो बीच में स्पेस पाया जाता है, खाली स्पेस, इसको बोलते हैं पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिनियम बोलते हैं। फिर इसके बाद ये जो पार्ट्स पाया जाता है इस पार्ट्स को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। और ये जो बीच में पार्ट पाया जाता है इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। कौन सा पार्ट है? वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। और जो इसके साइड्स में ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। नहीं है, बल्बो यूरेथ्रल फीमेल में, मेल में पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है। और फिर उसके बाद में क्लेटोरिस। यहाँ पर एक और लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं, ये क्या करती है? वेजाइनल ओपनिंग को ढक के रखती है, जिसको हम बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। और इसको हम सर्कल में रख लेते हैं। ये दोनों क्षेत्र जहाँ पर जाकर के मिलते हैं, ये दोनों क्षेत्र, इसको बोलते हैं फ्रेनुला। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेनुला। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं फ्रेनुला। फॉर्चिट बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं फॉर्चिट। इसको बोलते हैं फॉर्चिट। ये आपके सामने कंप्लीट डायग्राम बन चुका है किसका? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का, यानी कि वल्वा का। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं। ये दोनों लैमेली जहाँ पर फोल्ड होती हैं उसको बोलते हैं फ्रेनुला बोलते हैं। और जो हेयर फॉल्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और यहाँ पर एक होमोलोगस आर्गन होता है। कैसा आर्गन होता है ये होमोलोगस आर्गन होता है। ये किसके होमोलोगस होता है? ये मेल के होमोलोगस होता है। किसके होता है? ये मेल के होमोलोगस आर्गन होता है। इसको बोलते हैं क्लेटोरिस।
और फिर उसके बाद में जो बाहरी वाली ये जो लेयर्स दिख रही है इसको बोलते हैं लेबिया माइजोरा। ये क्या करती है, वेजाइनल ओपनिंग को ढक के रखती है, उसको बोलते हैं लेबिया माइजोरा। और फिर उसके बाद इसके नीचे जो लेयर्स पाई जाती हैं, फोल्डेड लेयर्स पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और इस स्पेस को यानी कि ये ऊपर वाले अगर हम पार्ट को बोले तो इसको बोलते हैं एंटीरियर बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं, एंटीरियर। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, पोस्टीरियर बोल देते हैं, पोस्टीरियर। और ये काहे की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। टिश्यू, बहुत प्रकार के टिश्यू होते हैं, स्मूथ टिश्यू होते हैं और एडिपोज टिश्यू होते हैं इस प्रकार के, और फैटी टिश्यूज भी होते हैं। इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, ये आपके सामने है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एनस की, और फिर जहाँ पर ये नीचे दोनों फोल्ड होती हैं लेयर्स उसको बोलते हैं फॉर्चिट बोलते हैं। कौन सी लेयर, लेबिया माइजोरा, जहाँ पर फोल्ड होती है उसको बोलते हैं फॉर्चिट बोलते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक लेयर्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं हाइमेन, और ये वर्जिनिटी चेक करने के लिए होती है। बहुत लोग इसको चेक करते हैं, बहुत लोग इसको नहीं चेक करते हैं। इसके हम फैक्ट्स को जानेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या क्या इसकी सच्चाइयाँ हैं और क्या क्या इसके फॉल्स हैं, यानी कि क्या ट्रू और क्या फॉल्स है। एक एक करके समझते हैं और क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉन्स प्यूबिस को। मॉन्स प्यूबिस क्या होती है, मॉन्स प्यूबिस एक पैडेड पार्ट है, पैडेड ऑर्गन है। इसमें क्या होता है, इसमें हेयर फॉल होते हैं, कैसे हेयर फॉल होते हैं, कर्ली हेयर फॉल होते हैं। कैसे होते हैं, कर्ली इस प्रकार के हेयर फॉल होते हैं और इसी से निकलते हुए कर्ली हेयर फॉल होते हैं। और ये पूरे जितना मॉन्स प्यूबिस होता है ये इस पे जो है उग जाते हैं, और इसी को बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं प्यूबर्टी के टाइम में क्या होते हैं, ये बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो। प्यूबर्टी के समय ये जो हेयर होते हैं ये उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। अब इसके बाद में ये क्या होता है, ये फैटी टिश्यू का बने होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, फैटी टिश्यू होता है, जो ये फूला हुआ पार्ट होता है, इसको फैटी टिश्यू के नाम से हम जानते हैं। इसको फैटी टिश्यू के नाम से जानते हैं, इसको फैटी टिश्यू। और ये क्या होता है, ये फूला भाग होता है। कैसा भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। और इसमें हम समझते हैं, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्लिटोरिस की। और क्लिटोरिस का कार्य क्या होता है, क्लिटोरिस का कार्य होता है ये होमोलोगस होता है। ये क्या होता है, होमोलोगस होता है। किसके होमोलोगस होता है, ये मेल के होमोलोगस होता है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन जो मेल का होता है उससे क्या होता है, होमोलोगस होता है। और ये फीमेल के क्वाइटस को सुखद बनाता है। क्या बनाता है, सुखद बनाता है। और ये सेटिस्फाई करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, ये जो क्लिटोरिस होता है। फिर इसके बाद में ये इरेक्टाइल होता है। क्या होता है, इरेक्टाइल होता है, बट ये स्मॉल होता है। किससे स्मॉल होता है, ये मेल के होमोलोगस तो होता है, जैसे मेल का सेक्सुअल जो ऑर्गन होता है उसी प्रकार का होता है, लेकिन क्या होता है, साइज में बहुत छोटा होता है और ये मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। और ये क्वाइटस के समय क्या होता है, ये सेटिस्फाई करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। लेबिया माइजोरा की बात करते हैं थर्ड नंबर पे बात करते हैं लेबिया माइजोरा। थर्ड नंबर पे लेबिया माइजोरा की बात करें तो बॉडी स्किन लाइक होती है। क्या होता है, जैसे बॉडी की स्किन होती है इसी प्रकार से वो भी स्किन होती है, बॉडी की स्किन लाइक होता है। और ये टू फोल्डेड होता है। कितना होता है, ये टू फोल्डेड होता है। और ये पूरे वेजाइनल ओपनिंग को ढक के रखता है, वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को ढक के रखता है। टू फोल्ड्स होते हैं इसमें, और ये वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग को ढक के रखता है, वेजाइनल ओपनिंग एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। और क्लिटोरिस को ये क्या करता है, ये ढक के रखता है, यानी कि फोल्ड करके रखता है, ढक के रखता है।
ढक के रखता है। ये इसकी जो क्रिया होती है ये क्या होती है, लेबिया माइजोरा की, ये पूरे वेजाइनल और यूरेथ्रल और क्लिटोरिस को क्या करता है, ये ढक के रखता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन सी? स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो इसको गीला बना के रखती हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम स्ट्रक्चर बनाने का यहाँ पर हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा के बारे में समझेंगे। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, इसमें क्या होता है? नो स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, नो ग्लैंड्स। इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। बस क्या पाया जाता है? सीबियस ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी कि सीबीसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? सीबीसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सीबीसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सीबीसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स की। बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स ये क्या करती है? ये लुब्रिकेंट उत्पन्न करती है, ये लुब्रिकेंट उत्पन्न करती है, यानी कि सिक्रीट करती है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, सिक्रीट करती है। और इसका ये होमोलोगस होती है। किसके होमोलोगस होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के होमोलोगस, होमोलोगस होती है। किसके? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स मेल में पाया जाता है। इससे क्या होती है? मैच करती है। वो भी लुब्रिकेंट देने का कार्य करता है और ये भी लुब्रिकेंट देने का कार्य करता है, यानी कि सिक्रीट करता है। ये क्या करता है? लुब्रिकेंट सिक्रीट करता है, लुब्रिकेंट सिक्रीट करता है। फिर इसके बाद में अगर हम लास्ट में बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बची है, जिसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। और बस 5 मिनट्स वेट करें, हाइमेंस के बारे में हम समझेंगे। आप इसको चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, हाइमेन की बात करते हैं कि एक्चुअल में हाइमेन होती क्या चीज़ है और इसको क्यों इतना गहराई से देखा जाता है। ये इसको फैक्ट्स के हिसाब से लोग तो यहाँ तक कि इसको हाइमेन क्या होती है एक्चुअल में, ये वर्जिनिटी बताती है और नहीं भी बताती है। एक्चुअल में दरअसल बात यह है कि अगर ये वर्जिनिटी यानी कि कौमार्य को बताती है, कौमार होने की प्रक्रिया को ये बता भी सकती है और नहीं भी बता सकती है। इसके फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और आप क्लास 12 की अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो उसमें साफ साफ लाइनों में लिखा हुआ है कि इसको कोई उस फैक्ट्स में या उस पोजीशन में ना जोड़ने की कोशिश करे कि कोई भी जो कपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ऐसी लड़ाइयाँ बीच में होने लगती हैं कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं किया है। आप उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये इसकी हाइमेन टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। इसके बारे में बहुत ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं और लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सब आपके फैक्ट्स मैं आपके दिमाग से हटाने वाला हूं और आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है और इसको किस प्रकार से चेक किया जा सकता है और क्या सच में किसी की हम वर्जिनिटी को इन फैक्ट्स के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि उसकी हाइमेन टूटी या ब्रेक हुई है या नहीं। हाइमेन मतलब सील की बात कर रहे हैं, सील स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत ऐसे जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल होती हैं जिनमें क्या होता है, हॉर्स राइडिंग की प्रक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? हॉर्स राइडिंग करती हैं। उस टाइम में क्या होता है, टूट सकती है। हॉर्स राइडिंग के समय क्या होता है, टूट सकती है। ये जो हाइमेन होती है ये क्या होती है, टूट सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो साइकिलिंग की प्रक्रियाएं भी करती हैं। साइकिलिंग की प्रक्रियाएं, उसमें भी क्या होता है, ये जो हाइमेन होती है ये ब्रेक हो सकती है। फिर इसके बाद में अगर और हम बात करते हैं, जैसे रनिंग की बात कर लें, इसकी बात कर लें, रनिंग की बात कर लें तो क्या होता है, ये जो हाइमेन होती है ये ब्रेक हो सकती है। फिर और इसके अलावा अगर और हम बात करते हैं, जैसे जंप, हाई जंप की बात करते हैं, उसमें क्या होता है
ये हाइमेन टूट सकती है। बहुत पतली सी नॉर्मल सी झिल्ली होती है जो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर लगी होती है। मान लेते हैं ये वेजाइनल ओपनिंग है, इसके ऊपर ऐसे पतली पतली जो है एक मेम्ब्रेन लगी होती है। बट ये क्या होती है, बीच में हल्की सी ब्रेक डाउन होती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है कुछ इस प्रकार से, जिससे क्या होता है मंथली जो पीरियड्स आते हैं वो क्या होते हैं इसी रास्ते से बाहर आउटफ्लो होते रहते हैं और ये हाइमेंस जो होती है पूरे वेजाइनल ओपनिंग पे ढकी होती है। अब क्या होता है इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होता है ये टूट सकती है। ये जो हाइमेन होती है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी टूट सकती है, जंपिंग से भी टूट सकती है, साइकिलिंग से भी टूट सकती है और क्या होता है रनिंग से भी टूट सकती है। और जैसे मान लेते हैं हॉर्स राइडिंग, किसी किसी को शौकीन होते हैं जो हॉर्स राइडिंग फीमेल्स या गर्ल्स करती हैं, जिससे क्या होता है उनकी हाइमेन जो होती है ब्रेक हो सकती है। इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति या फीमेल्स जो होती हैं या कपल ये वर्जिनिटी है या कुमार हैं या नहीं है। ये पोजीशन ना तो किसी मशीन द्वारा अभी तक कोई ऐसी मैकेनिकल चीज़ द्वारा नहीं चेक किया जा सकता है। बस वो अगर अपनी जुबान से कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो आप हाइमेन के द्वारा इसको नहीं पता लगा सकते कि ये व्यक्ति जो है ये कुमार है या इसकी वर्जिनिटी के बरकरार होने से या ना बरकरार होने से। बहुत ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें वर्जिनिटी बरकरार होती है और उसके बर्थ चाइल्ड्स की डिलीवरी भी करवा देती हैं, फिर भी क्या होता है उनकी जो हाइमेंस होती है ये ब्रेक नहीं होती है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्लास 12 की NCERT बता रही है कि किसी की हाइमेन से हम उसको नहीं बता सकते हैं कि वो वर्जिनिटी है या कुमार है। इसको हम एक फैक्ट्स के हिसाब से अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने ब्रेन में सोच के रखे हैं कि हम किसी कपल्स या किसी फीमेल या गर्ल्स की हम हाइमेंस चेक करेंगे और उससे हम समझेंगे कि ये कुमार है। तो ऐसी गलतफहमी कभी नहीं करने का। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई फीमेल होगी तो उसकी हम जो है हाइमेन चेक करके बता देंगे कि ये कुमार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बहुत ऐसी दुनिया में फीमेल्स हैं जिनमें क्या होता है बर्थ चाइल्ड डिलीवरी भी करवा लेती हैं, लेकिन फिर भी और सेक्सुअल इंटरकोर्स बराबर होता है, फिर भी क्या होता है उनमें जो ये हाइमेन मेम्ब्रेन होती है ये ब्रेक नहीं होती है, ब्रेक डाउन नहीं होती है और उनका क्या होता है इस प्रकार से। और बहुत ऐसी होती हैं जिनको जंपिंग से, साइकिलिंग से और हॉर्स राइडिंग से क्या होती है उनकी हाइमेंस जो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और फिर उसके बाद में दोबारा। और ये ऐसी एक मेम्ब्रेन है जो एक बार आ गई दोबारा ज़िंदगी में अब नहीं आनी है, क्योंकि जान चली जाए और फिर उसके बाद में बॉडी के अंदर नहीं आती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं और इसको जान सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से समझा एक्सटर्नल जेनेटिलिया और वल्वा के बारे में, डायग्राम भी बनाया और इसके फैक्ट्स भी समझे स्पष्ट तरीके से। अगर आपको देखना है कि हाइमेन का ब्रेक डाउन होना किस प्रकार से हम किसी की वर्जिनिटी को चेक करते हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।